विपिन और मैं डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। अचानक मेरा मोबाइल बजा। हमारी भाई लता का फोन था। मैडम आज नहीं आऊंगी, कुछ जरूरी काम है। मैंने कहा ठीक है, पर मेरा मूड खराब हो गया। विपिन ने अंदाजा लगा लिया। क्या हुआ, आज छुट्टी पर है? हाँ कोई बात नहीं नीरा, हम सब मैनेज कर लेंगे। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बड़ी परेशानी होती है, हर हफ्ते एक दो छुट्टियां कर लेती है। 8 साल पुरानी मेड है, कुछ कहने का मन भी नहीं करता। हाँ तो ठीक है ना, परेशान मत हो, कुछ मत करना तुम। अच्छा तो कैसे काम चलेगा? बिना सफाई किए, बिना बर्तन धोए काम चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? तुम सचमुच कुछ मत करना, नहीं तो तुम्हारा बैक पेन बढ़ जाएगा। जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। लता कल आएगी तो सब साफ कर लेगी। कैसे हो तुम? इतना आसान होता है क्या सब काम कल के लिए छोड़कर बैठ जाना? अरे बहुत आसान होता है। देखो खाना बन चुका है, सैली कॉलेज जा चुकी है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। सैली और मैं अब शाम को ही आएंगे। तुम अकेली ही हो पूरा दिन, घर साफ ही है, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं घर में जो घर गंदा करेगा। बर्तन की जरूरत हो तो और निकाल लेना। बस आराम करो, खुश रहो। यह तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए क्या सुबह सुबह मूड खराब करना। मैं विपिन का शांत सौम्य चेहरा देखती रह गई। 25 सालों का साथ है हमारा, आज भी मुझे उन पर, उनकी सोच पर प्यार पहले दिन की ही तरह आ जाता है। मैं उन्हें जिस तरह से देख रही थी, यह देख वे हंस पड़े। बोले क्या सोचने लगी? मेरे मुंह से न जाने क्यों यही निकला। तुम्हें पता है मैं जलती हूँ तुमसे। जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़े विपिन। सच? पर क्यों? मैं भी हंस दी। वे बोले बताओ तो। मैंने नमे सिर हिला दिया। फिर उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा, अब चलता हूँ, आज ऑफिस में भी इस बात पर हंसी आएगी कि मेरी पत्नी ही जलती है मुझसे। वही वाह, क्या बात कही। शाम को आऊँगा तब बताना। विपिन ऑफिस चले गए। मैंने घर में इधर उधर घूम कर देखा। हाँ ठीक ही तो कह रहे थे विपिन, घर साफ ही है, पर मैं भी आदत से मजबूर हूँ। किचन में सारा दिन झूठे बर्तन तो नहीं देख सकती ना। सोचा बर्तन धो लेती हूँ, बस फिर झाड़ू लगा लूंगी, पोंछा छोड़ दूंगी। काम करते करते अपनी ही कही बात मेरे जेहन में बार बार गूंज रही थी। हाँ यह सच है, कभी कभी विपिन के सौम्य मस्त मौला स्वभाव से जलन सी होने लगती है। वे हैं ही ऐसे। कई बार उन्हें कह चुकी हूँ कि विपिन तुम्हारे अंदर किसी संत का दिल है क्या? वरना तो क्या यह संभव है कि इंसान किसी भी विपरीत परिस्थिति में विचलित ही न हो? ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई परेशानी या दुख नहीं देखा, बहुत कुछ सहा है, पर हर विपरीत परिस्थिति से यूं निकल आते हैं जैसे बस कोई धूल भरा कपड़ा धोकर झटक कर तार पर डालकर हाथ धो लिए हों। जब भी कभी मूड खराब होता है, बस कुछ पल चुपचाप बैठते हैं और फिर स्वयं को सामान्य कर वही हल्की फुल्की बातें। कई बार उन्हें छेड़ चुकी हूँ कि कोई गुरु मंत्र पढ़ लेते हो क्या मन में। कई बार उन्हें छेड़ चुकी हूँ कि कोई गुरु मंत्र पढ़ लेते हो क्या मन में। रात में सोने के समय अगर हम दोनों को कोई बात परेशान कर रही हो, तो जहां मैं रात भर करवटें बदलती रहती हूँ, वहीं वे लेटते ही चैन की नींद सो जाते हैं। विपिन की सोने की आदत से कभी कभी मन में आता है कि काश मैं भी विपिन की तरह होती, तो कितनी आसान सी जिंदगी जी लेती। पर नहीं, मुझे तो अगर एक बात परेशान कर रही है, तो मेरा तो सुख चैन ही खत्म हो जाता है जब तक कि उसका हल न निकल आए। पर विपिन फिर सुबह चुस्त दुरुस्त सुबह की सैर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विदेश में पढ़ रहा हमारा बेटा पर्व अगर सुबह से रात तक फोन न कर पाए तो मेरा तो मुंह ही लटक जाता है। पर विपिन कहेंगे, अरे बिजी होगा, वहाँ सब उसे अपने आप मैनेज करना पड़ता है, जैसे ही फुर्सत होगी कर लेगा फोन, वरना तुम ही कर लेना। परेशान होने की क्या बात है, इतना मत सोचा करो। मैं घूरती हूँ तो हंस पड़ते हैं। हाँ अब यही कहोगी ना कि तुम माँ हो, माँ का दिल वगैरह वगैरह। पर डियर मैं भी तो उसका पिता हूँ। पर परेशान होने से बात नहीं बनती, बिगड़ जाती है। मैं चिढ़कर कहती हूँ, अच्छा गुरुदेव, जब खाने की बात हो, मेरी हर दोस्त, मेरी माँ, बच्चे सब हैरान रह जाते हैं कि खाने के मामले में विपिन जैसा सादा इंसान शायद ही दूसरा हो। कई सहेलियां तो अक्सर कहती हैं, नीरा जलन होती है तुमसे, कितना अच्छा पति मिला है तुम्हें, कोई नखरा नहीं। हाँ तो आज मैं यही तो सोच रही हूँ कि जलन होती है मुझे विपिन से।
जो खाना प्लेट में हो इतने शौक से खाएंगे कि क्या कहा जाए। सिर्फ दाल चावल भी इतना रस लेकर खाएंगे कि मैं उनका मुंह देखती रह जाती हूँ कि क्या सचमुच इन्हें इतना मजा आ रहा होगा खाने में। हम तीनों अगर कोई मूवी देखने जाएं और अगर मूवी खराब हुई तो सैली और मैं कार में मूवी की आलोचना करेंगे। अगर विपिन से पूछेंगे कि कैसी लगी तो कहेंगे कि अच्छी तो नहीं थी, पर अब क्या मूड खराब करना, टाइम पास करने गए थे ना, कर आए। हंसी आ जाती है इस फिलॉसफी पर। हद तो तब थी जब हमारे एक घनिष्ठ रिश्तेदार ने निरर्थक बात पर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। हमारे संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। जहां मैं कई दिनों तक दुख में डूबी रही, वहीं थोड़ी देर चुप बैठने के बाद उन्होंने मुझे प्यार भरे गंभीर स्वर में कुछ यूं समझाया। नीरा, बस भूल जाओ उन्हें, यही संतोष है कि हमने तो कुछ बुरा नहीं कहा उन्हें। और अगर किसी अपने से इतना दिल दुखे तो फिर वह अपना कहाँ हुआ। अपने से तो प्यार सहयोग मिलना चाहिए। जो इतने सालों से मानसिक कष्ट दे रहे थे उनसे दूर होने पर खुश होना चाहिए कि व्यर्थ के झूठे रिश्तों से मुक्ति मिली। ऐसे अपने किस काम के जो मन को अकारण आहत करते रहें। विपिन के बारे में ही सोचते सोचते मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे। आज अपनी ही कही बात में मेरा ध्यान था। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब मुझे लगता है काश मैं विपिन की तरह होती, हर बात को उनकी तरह सोच लेती। हाँ, उनके जीने के अंदाज से जलन होती है मुझे, पर इस जलन में असीमित प्रेम है मेरा, सम्मान है, गर्व है, खुशी है। उनकी सोच ने मुझे जीवन में कई बार मेरे भावुक मन को निराशाओं से उबारा है। शाम को विपिन जब ऑफिस से लौटे तो सामान्य बातचीत के बाद उन्होंने किचन में झांका तो हंस पड़े। मैं जानता था तुम मानोगी नहीं, सारे काम कर लोगी, क्यों किया ये सब। जब जानते हो मानूंगी नहीं तो यह भी पता होगा कि पूरा दिन गंदा घर मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, तबीयत तो ठीक है ना। हाँ बाबा ठीक है। वे जब तक फ्रेश होकर आए मैंने चाय बना ली थी। चाय पीते पीते मुस्कुराए। चलो बताओ क्यों जलती हो मुझसे। सोचा था ऑफिस से फोन पर पूछूंगा, पर काम बहुत था। अब बताओ। यह जो हर स्थिति में तालमेल स्थापित कर लेते हो ना तुम, इससे जलती हूँ मैं। बहुत हो गया, आज गुरुमंत्र दे ही दो, नहीं तो तुम्हारे जीने के अंदाज पर रोज ऐसे ही जलती रहूंगी मैं, कहकर मैं हंस पड़ी। विपिन ने मुझे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, जीवन में जो हमारी इच्छा अनुसार न हो उसे चुपचाप स्वीकार कर लो। यही जीवन जीने का एकमात्र उपाय है, बस इसी से जिंदगी आसानी से कट जाएगी। मैं उन्हें अपलक देख रही थी। सादे से शब्द कितने गहरे थे। मैं तनमन से उन शब्दों को आत्मसात कर रही थी। अचानक उन्होंने शरारत भरे स्वर में पूछा, अब भी मुझसे जलन होगी। मैं जोर से हंस पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।